हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे यूजीसी एनटीए नेट के अभ्यास प्रश्न पत्र पर। इससे पहले कि मैं प्रश्न पत्र पर आऊं, आप सभी को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आज हमारी संख्या 5000 से ऊपर हो चुकी है। इस क्रम में जिन्होंने इस चैनल को प्रसारित करने में अपना अहम योगदान दिया, उनके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यह चैनल इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा और मेहनत के लिए उत्साहित करता रहेगा। तो चलते हैं, पहले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत शामिल है। ऑप्शन दिया गया है खड़ी बोली, बघेली, खड़ी बोली और बुंदेली, अवधी और ब्रजभाषा, अवधी और बघेली। तो इसका जो सही जवाब है अवधी और बघेली। ठीक है, जब भी पूर्वी हिंदी की चर्चा की जाए तो आप ABC फार्मूले को आप ध्यान में रख सकते हैं। A फॉर अवधी, B फॉर बघेली, C फॉर छत्तीसगढ़ी को ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है। ऑप्शन दिया गया है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत। सही जवाब है अपभ्रंश को मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था माना जाता है, जबकि पाली को प्रथम, प्राकृत को द्वितीय अवस्था के रूप में जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है। ऑप्शन दिया गया है कर्पूर, आग, अचरज, अनाज। तो तद्भव नहीं है, तो इसका जो सही जवाब है कर्पूर। कर्पूर क्या है? तत्सम शब्द है कपूर का। ठीक, अगला प्रश्न है, रिपोर्ताज शब्द है अरबी, तुर्की, फारसी, फ्रेंच। तो रिपोर्ताज कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है और जब आप रिपोर्ताज विधा पढ़ेंगे तो उस समय इसकी उत्पत्ति और कहाँ से इस भाषा को लिया गया है, इस शब्द को लिया गया है, उसका जिक्र आता है। सही जवाब है फ्रेंच। ठीक, ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही है। अगला प्रश्न है, साहित्य इतिहास लेखन के संदर्भ में ऑप्शन दिया गया है ताशी ने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, शिव सिंह सेंगर ने 5000 कवियों का संकलन तैयार किया था, मिश्र बंधु विनोद 1913 में प्रकाशित हुआ था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास 1939 में छपा था। अब उपयुक्त में सही कथन हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम ऑप्शन पे चलते हैं। ताशी ने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, ये क्या है? सही है। शिव सिंह सेंगर ने 5000 कवियों का संकलन तैयार किया था, ये गलत है। उन्होंने कुल 1000 कवियों को शामिल किया था। मिश्र बंधु विनोद 1913 में प्रकाशित हुआ, सही है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास 1939 में नहीं बल्कि 1929 में प्रकाशित हुआ था। इस हिसाब से हमारा जो सही जवाब होना चाहिए ए और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सही है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संदर्भ में आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, अपभ्रंश काव्य के 4 कवियों को शामिल किया, देश भाषा काव्य के 8 कवियों को शामिल किया, विद्यापति को भक्त कवि माना। तो इसमें से हमें बताना कि उपयुक्त कथन में सही है। ठीक है, तो ऑप्शन पे चलते हैं। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, सही है। अपभ्रंश काव्य में 4 कवियों को शामिल किया या 4 रचनाओं को शामिल किया है, ये सही है। देश भाषा काव्य के 8 कवियों को शामिल किया, ये भी सही है। विद्यापति को भक्त कवि माना है, ये गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से सही जवाब होना चाहिए ए, बी, सी, ये तीनों क्या हैं? सही हैं। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विद्यापति के संदर्भ में यह कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के किस प्रकरण में है? ऑप्शन दिया गया है प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3, प्रकरण 4। इसका सही जवाब है प्रकरण 4। आप जानते हैं प्रकरण 4 में जो फुटकल रचनाएं या फिर फुटकल कवियों को शामिल किया गया है उसमें। अगला प्रश्न है, विट्ठलनाथ के शिष्य हैं कुंभनदास, नंददास, सूरदास, चतुर्भुजदास। अब पूछा जा रहा है उपयुक्त कथन में सही है। विट्ठलनाथ के शिष्य कौन कौन से हैं? ऑप्शन में देख लेते हैं। कुंभनदास नहीं है, नंददास हैं, सूरदास नहीं है, चतुर्भुजदास हैं। यानी कि इस तरीके से ए और डी आपका ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक, तो ए और डी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। नंददास और चतुर्भुजदास जो इस ऑप्शन में दिए गए हैं वो सब
विट्ठलनाथ के शिष्य हैं और बाकी जो शिष्य हैं वो सब वल्लभाचार्य के हैं। अगला प्रश्न है केशव दास की रचनाएं हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है कवि कल्पतरु, रामचंद्रिका, राजविलास, विज्ञान गीता। और पूछा गया उपयुक्त में सही कथन है। कवि कल्पतरु नहीं है इनकी रचना, रामचंद्रिका है, राजविलास नहीं है, विज्ञान गीता है। यानी कि बी और डी ऑप्शन सही होना चाहिए। अब ऑप्शन में देखते हैं बी और डी, ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही हो रहा है। अगला प्रश्न है सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है भारतेंदु, अंधेर नगरी, मैथिली शरण गुप्त, साकेत, जयशंकर प्रसाद, गोदान, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जूठन। सुमेलित नहीं है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद गोदान है, जबकि होना चाहिए प्रेमचंद गोदान। ठीक है, अगला प्रश्न है प्लेटो के संदर्भ में यूनानी चिंतक थे, सुकरात के गुरु थे, पेरिहोप्सिस इनका ग्रंथ है, इनका ग्रंथ रिपब्लिक है। तो इसमें से उपयुक्त सही कथन हमें चुनना है। तो ऑप्शन में देखते हैं यूनानी चिंतक थे, ये सही है। सुकरात के गुरु थे, ये गलत है। सुकरात के शिष्य थे, ठीक है। पेरिहोप्सिस इनका ग्रंथ है, ये गलत है। इनका ग्रंथ रिपब्लिक है, ये क्या है, सही है। इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर ए और डी यानी कि जो चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। तो कमेंट्स कर आप बताइए कि जो भी यूजीसी एनटीए नेट के पैटर्न पर सवाल पूछे जा रहे हैं वैसा ही आपको मौलिक प्रश्नों का एक संकलन देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, और आपको थोड़ा सा मशक्क़त करनी पड़ रही होगी इन प्रश्नों को हल करने में। तो इस तरीके से मेहनत करके मौलिक प्रश्नों को बनाया गया है। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद लग रहा होगा। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। ऑप्शन दिया है ए उदात्त का सिद्धांत लॉन्जाइनस, काव्य भाषा का सिद्धांत कॉलरिज, कल्पना का सिद्धांत वर्ड्सवर्थ, मूल्य एवं संप्रेषण का सिद्धांत इलियट। तो सुमेलित है ऑप्शन नंबर ए, बाकी जो ऑप्शन दिए गए वो सब सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है भामह के संदर्भ में। भामह के संदर्भ में क्या है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, इनका ग्रंथ काव्य अलंकार है, इनका समय 2री शताब्दी ईसा पूर्व है, दीपक अलंकार को अलंकारों का प्राण माना है। तो इसमें से हमें सही कथन बताने हैं। तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, सही है। इनका ग्रंथ काव्य अलंकार है, ये भी सही है। इनका समय 2री शताब्दी की ईसा पूर्व है, ये क्या है, गलत है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में माना जाता है इनका समय। ये दीपक अलंकार को अलंकारों का प्राण नहीं मानते हैं, बल्कि वक्रोक्ति अलंकार को इन्होंने अलंकारों का प्राण माना है। तो इस हिसाब से जो सही जवाब होगा ए और बी, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है संचारी भावों की संख्या है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है 31, 32, 33, 34। सही जवाब है 33। तो इस तरीके के प्रश्नों को हल करते समय रंगने में सावधानी रखनी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी आसान और वन लाइनर सवाल को हम रंगने में गलत कर देते हैं जल्दीबाजी के चक्कर में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में असंगत विधा है। कफन, रोज, रानी केतकी की कहानी, पुरस्कार। सही जवाब होगा रानी केतकी की कहानी। अगला प्रश्न है मनोविश्लेषणवाद से जुड़े विचारक हैं। फ्रायड, रिचर्ड्स, यूंग, कॉलरिज। तो इसमें मनोविश्लेषणवाद से संबंधित हैं फ्रायड और यूंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और सी। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है उर्मिला का विरह वर्णन किस सर्ग में है। सप्तम, अष्टम, नवम, दशम। तो उर्मिला का जो विरह वर्णन है 9वें सर्ग से लिया गया है, और यह साकेत का एक सर्ग है। साकेत में कुल 12 सर्ग हैं, और साकेत की रचना सन 1931 ईस्वी में हुई थी। मैथिली शरण गुप्त इसके रचनाकार हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हिंदी पत्रकारिता के संदर्भ में ए प्रथम पत्र उदंत मार्तंड था, बी यह मासिक था, सी कानपुर से प्रकाशित होता था, डी इसका प्रकाशन 1826 ईस्वी में हुआ था। उपयुक्त में से सही कथन हमें चुनना है। तो देखते हैं ऑप्शन में प्रथम पत्र उदंत मार्तंड था, ये बात सही है। यह मासिक था, गलत है, साप्ताहिक था। कानपुर से प्रकाशित होता था, गलत है, यह कोलकाता से प्रकाशित होता था। इसका प्रकाशन 1826 ईस्वी में हुआ था, ये क्या सही है। तो इस तरीके से जो सही जवाब हैं ए और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में भिन्न है। ऑप्शन दिया गया है बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, बालमुकुंद गुप्त। अब इसमें से भिन्न कौन है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी,
बाल मुकुंद गुप्त, क्योंकि अन्य जो 3 रचनाकार हैं सब एक ही युग के हैं, बाल मुकुंद गुप्त का युग अलग हो जाता है। अगला प्रश्न है, शब्द शक्तियाँ हैं अभिधा, समिधा, लक्षणा, कुलक्षणा। अब इसमें से सही विकल्प हमें बताना है कि शब्द शक्तियाँ कौन कौन विकल्प सही है। वैसे आप जानते हैं कि 3 शब्द शक्तियाँ हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो इसमें आप देखिए कि ऑप्शन ए और सी जो है वो सही होगा, यानी कि अब विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न है, गांधी जी के संदर्भ में गलत है। ए, उनके विचारों पर ईसा मसीह, जैन दर्शन, जॉन रस्किन आदि का पर्याप्त प्रभाव है। बी, न्यासिता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। सी, गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। शहरी विकास पर जोर दिया। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें गलत हमें बताना है। तो ए जो ऑप्शन है सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो गलत है। शहरी विकास पर जोर देकर उन्होंने ग्रामीण विकास पर जोर देने की बात कही थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, मेरे लिए मेरे व्यक्तिगत हितों से ज़्यादा महत्वपूर्ण राष्ट्र के हित हैं, किंतु यदि दलितों के हित और राष्ट्र हित के बीच कोई टकराव की स्थिति आएगी तो मैं दलितों के हित को वरीयता दूंगा। ये किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया है महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, लोहिया, कार्ल मार्क्स। सही जवाब है भीमराव अंबेडकर। तो आपके यूजीसी एनटीए नेट के सिलेबस में वैचारिक विचारधारा पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिनको ध्यान में रखकर हमने इस तरीके के प्रश्नों को बनाया है। अगला प्रश्न है, लोहिया की सप्त क्रांति में शामिल है। ऑप्शन दिया गया है नर नारी की समानता, रंग भेद के कारण राजकीय, आर्थिक तथा वैचारिक असमानता के विरुद्ध, संस्कारगत जन्म जाति प्रथा के विरुद्ध तथा पिछड़े वर्गों को विशेष अवसर प्रदान करने के लिए, पर्दे की गुलामी के खिलाफ स्वतंत्रता तथा विश्वलोक राज्य के लिए, उपयुक्त सभी। तो लोहिया ने सप्त क्रांति दिया था, जिसमें से 4 क्रांतियों की चर्चा यहाँ पर कर ली गई है, और बाकी जो शेष 3 क्रांतियाँ बच रही हैं उसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाकर गांधी, अंबेडकर और लोहिया के विचारधारा पर आधारित एक वीडियो पड़ी होगी, उसको आप देख सकते हैं जाकर। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों के सही कालक्रम को चुनिए। सही कालक्रम पर भी आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जो कवियों का क्रम दिया गया है, ऑप्शन ए है सराफा, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान, हेमचंद, और इन्हीं चारों कवियों का नाम अन्य विकल्पों में घुमा फिरा कर दिया गया है। तो इसका जो सही कालक्रम है ऑप्शन नंबर ए है सराफा, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान, हेमचंद। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देश भाषा काव्य है खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, हमीर रासो। अब पूछा गया उपयुक्त में से सही कथन है। ठीक है। तो देश भाषा काव्य के अंतर्गत कौन कौन सी रचनाएं हैं? खुमान रासो है और पृथ्वीराज रासो। बाकी जो 2 रचनाएं सब अपभ्रंश काव्य में हैं। इस तरीके से आपका जो सही जवाब होगा ए और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरीके से हमने कुल 25 प्रश्नों को हल किया, और उम्मीद है कि ये सारे 25 प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित होंगे, और जो भी तैयारी चल रही है उसमें आपको सहायता प्रदान कर रहे होंगे। तो कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि आज का ये लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।